हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों ने अभी तक जो भी मैंने वीडियोस डाले हैं आप लोगों ने देखे होंगे अच्छे से। और मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी। नहीं करी तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बार बार प्रैक्टिस करो। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो आप वीडियो को देखो और प्रैक्टिस करो। डेफिनेटली आपको जो है कुछ ना कुछ आप मतलब मैं श्योर हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ओके, तो प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। अगर आप उसके बाद जब प्रैक्टिस करने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाता है और आपके मन में कुछ क्वेश्चंस रहते हैं या डाउट्स रहते हैं ना, तो आप उसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। पहले उसको खुद से जो है ढूंढने की कोशिश करो कि अच्छा ठीक है ये है तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। देखो, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। मेरे मन में कुछ क्वेश्चन आता है या मैं मेरे इन्वायरमेंट में अगर कुछ कर रहा हूँ मैं और मुझे किसी चीज़ के बारे में नहीं पता रहता, तो मैं खुद से पहले उसको ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि यार ये ऑप्शन किस चीज़ के लिए, इससे क्या होता है। फिर मैं उसको टेस्ट करके देखता हूँ। तो आप लोग भी इसी तरह से किया करो। ओके, तो आई एम नॉट श्योर कि बैकग्राउंड में नॉइज़ ज़्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिकॉज बाहर जो है बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। बहुत टाइम से मुंबई में जो है बारिश हो रही है। मतलब नॉर्मली इस टाइम तक तो बारिश ख़त्म हो जाती थी, बट इस बार जो है बरसात थोड़ा लंबी चली गई और पता नहीं अभी देखें कब तक बारिश चलती है। ठीक है, एनीवेज, तो इस वीडियो में जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि आरबैक के बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो सकते हैं। अगेन ये जो है मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही बता रहा हूँ। ओके, कि हम लोगों ने जो इम्प्लीमेंट किया, जो हम लोगों ने अपने इन्वायरमेंट में आइडेंटिफाई किया, उसके बेस पर हम लोगों ने जो प्रोएक्टिव एक्शन लिए, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ओके, तो आरबैक मतलब रोल बेस एक्सेस कंट्रोल। ओके, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप इसका जो है जो एज़ूर एक्टिव डायरेक्टरी की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, तो अभी नॉर्मली कैसा होता है कि आप मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, एज एन क्लाउड इंजीनियर अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है, या तो वो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है या तो आपके पास, आपकी कंपनी के पास कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है क्लाउड का। तो लेट्स एज्यूम कि आपके पास एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है। ओके, तो एग्जिस्टिंग अगर प्रोजेक्ट में आपको अपॉर्चुनिटी मिली है काम करने की, तो आप सबसे पहले देखते हो कि यार वहाँ पर जो यूज़र्स हैं, यूज़र्स कितने सारे यूज़र्स बने हुए हैं और उनको जो एक्सेस दिया हुआ है वो किस तरह से दिया हुआ है। अभी नॉर्मली कैसा होता है, मैंने जो अपने इन्वायरमेंट में जब मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया था मेरी करंट ऑर्गेनाइजेशन में और मुझे इस अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो मैंने क्या देखा कि हर एक इंडिविजुअल बंदे को ना इंडिविजुअल एक्सेस दिया हुआ था। लेट से मान लो एक सब्सक्रिप्शन है या उसके अंदर मान लो 4 रिसोर्स ग्रुप हैं, तो क्या किया हुआ था कि हर एक रिसोर्स ग्रुप में जाके ना इंडिविजुअल आईडी जो है ऐड किया हुआ था। अगर मैं आपको पोर्टल पे दिखाऊं तो लेट से मान लो ये एक रिसोर्स ग्रुप है। ओके, अभी इसके अंदर कुछ है नहीं, मान लो इस रिसोर्स ग्रुप को किसी बंदे को एक्सेस चाहिए। तो टीम में क्या था, हमारे इन्वायरमेंट में कैसा प्रैक्टिस था कि रोल्स में जाओ और इंडिविजुअल यहाँ पर जाके उसका आईडी यहाँ पर सर्च करो, आईडी करके और उसको एक्सेस दे दो। तो आपको इनिशियली तो कुछ दिक्कत नहीं होगी इंडिविजुअल आईडी को एक्सेस देने में, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगा कि जब भी आपसे बोला जाएगा कि भाई ये मल्टीपल, मान लो जो है मल्टीपल यूज़र्स अगर डिलीट करने हैं। ओके, अगर आपके पास आया मल्टीपल यूज़र्स डिलीट करने हैं यहाँ परमिशंस में से, या फिर मल्टीपल यूज़र्स को एक्सेस देना है उस पर्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप में या फिर जो भी है जहाँ पर भी एक्सेस देना है, तो आप एक एक करके सारे यूज़र्स को एक एक करके ऐड तो करोगे नहीं, क्योंकि ये करेक्ट वे नहीं है मेरे हिसाब से। ये करेक्ट प्रोसेस नहीं है कि आप एक एक बंदे को जाके जो है यहाँ पर IAM में जाके आप एक्सेस दे रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए पहला बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप क्या करो, ग्रुप्स बनाओ। एज़ूर एक्टिव डायरेक्टरी में मैं ऑलरेडी ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो एज़ूर एक्टिव डायरेक्टरी में आप यहाँ पर ग्रुप्स बनाओ। अभी ग्रुप्स किस तरह से बनाओ, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे आप रीडर का एक ग्रुप बना दो, ओनर का एक ग्रुप बना दो और कंट्रीब्यूटर का एक ग्रुप बना दो। ओके, अभी हमारे इन्वायरमेंट में हम लोगों ने कैसे किया हुआ है कि हम जो है सपोर्ट टीम वाले बंदे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कर रखा है, सपोर्ट हाइफन ओनर करके एक ग्रुप बना रखा है और उसमें हमारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं हम लोगों ने उस ओनर के ग्रुप में डाला हुआ है। सिमिलरली अगर कोई दूसरी एप्लीकेशन टीम है या कोई दूसरी टीम है जिसको पोर्टल के ऊपर एक्सेस चाहिए, क्योंकि एज़ूर तो हम लोग मैनेज कर रहे हैं, राइट, तो सब कुछ हमको ही करना होता है। दूसरी टीम को तो ये भी पता नहीं रहता कि उसमें एक्सेस कैसे देते, क्या उनको तो सिर्फ अपनी एप्लीकेशन को देखना है, उसके लिए उनको एक्सेस चाहिए होता है। लेकिन वी आर द ओरिजिनल क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर जो पूरा एज़ूर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया हुआ, हम लोगों के इन्वायरमेंट में पहले ऐसा था कि मल्टीपल यूजर्स थे
और बहुत सारे रिसोर्स ग्रुप्स या सब्सक्रिप्शन जिसके ऊपर इंडिविजुअल आईडीज क्रिएट या ऐड हो रखी थी, उनको परमिशन दे रखी थी। तो हम लोगों ने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए हम लोगों ने पूछा कि भाई तुमको रीडर एक्सेस चाहिए कि ओनर एक्सेस चाहिए कि कंट्रीब्यूटर एक्सेस चाहिए उस पर्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप के ऊपर या सब्सक्रिप्शन के ऊपर। ओके, तो उसके बेस पे हम लोगों ने ग्रुप्स बनाए। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, हम लोग सपोर्ट टीम में, तो हम लोगों ने 3 ग्रुप बनाए, सपोर्ट हाइफन रीडर, सपोर्ट हाइफन ओनर और सपोर्ट हाइफन कंट्रीब्यूटर, इस तरह के। ओके, अब जिसको हम अपनी टीम में मान लो किसी टीम मेंबर को रीडर एक्सेस देना चाहते हैं, तो उसका इंडिविजुअल एक्सेस देने से अच्छा है कि हम लोग उस पर्टिकुलर ग्रुप में डाल देंगे। तो ये क्या हो गया, एक तरह से आपको ग्रुप मैनेजमेंट भी आपका बहुत ज़्यादा ईजी होता है, यूज़र मैनेजमेंट जिसे कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो। तो पहला जो पॉइंट है इसका कहने का मतलब है कि इंडिविजुअल एक्सेस देने की बजाय आप क्या करो, एज़ुर एक्टिव डायरेक्टरी में यहाँ पर ग्रुप्स बनाओ। चाहे कोई भी एप्लीकेशन टीम का है तो उस एप्लीकेशन टीम का नाम लिख दो। लेट से मान लो गूगल कोई एप्लीकेशन टीम है, लेट से डीबीए, तो आप डीबीए हाइफन रीडर, डीबीए हाइफन ओनर, डीबीए हाइफन कंट्रीब्यूटर, इस तरह से ग्रुप्स बना दो। अब उनकी टीम में हो सकता है किसी को ओनर चाहिए होगा तो उसको ओनर के ग्रुप में डालो, किसी को कंट्रीब्यूटर एक्सेस चाहिए होगा तो उसको कंट्रीब्यूटर एक्सेस डालो, कंट्रीब्यूटर के ग्रुप में डालो। तो कहने का मतलब यह है कि आप इस तरह से पहले ग्रुप्स बनाओ और ग्रुप्स के अंदर आप मेंबर्स को ऐड करो। सिमिलर वे में आप कैस्केडिंग परमिशंस भी दे सकते हो, यानी कि ग्रुप के अंदर एक ग्रुप के अंदर दूसरे ग्रुप को ऐड भी कर सकते हो। तो इस तरह से आप एक्सेस मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकते हो। तो पहला बेस्ट प्रैक्टिस यही है, ठीक है। दूसरा बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि ऑब्वियसली अगर आप एज एन क्लाउड इंजीनियर काम कर रहे हो तो मल्टीपल एप्लीकेशन टीम्स रहते हैं या मल्टीपल डिफरेंट टीम्स रहती हैं। मान लो सपोर्ट टीम है, दूसरा डेटाबेस टीम है, तीसरा कोई तो एप्लीकेशन टीम है, चौथा कोई तो एक एप्लीकेशन मैनेज कर रहा है वो टीम है। ओके, तो अभी हमारे इन्वायरमेंट में कैसा है कि हमारे पास मान लो हम सपोर्ट टीम के बंदे, हमारे पास 10 अलग अलग एप्लीकेशन टीम के बंदे जो 10 अलग अलग एप्लीकेशन मैनेज करते हैं और जिनके एप्लीकेशन हमारे एज़ूर में होस्टेड है। ओके, तो उनको भी जो है अपने रिसोर्सेज के ऊपर एक्सेस चाहिए होता है। तो नॉर्मली जो बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है आपके प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में कि अगर आपके पास देखो हर इन्वायरमेंट में जो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट रहता है ना, उसमें एटलीस्ट उसमें जो है कम से कम 4 तो जो है इन्वायरमेंट्स में आपके एप्लीकेशन या आपके रिसोर्सेज होस्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कि आपका सबसे पहले डेव इन्वायरमेंट आता है, ओके, देन उसके बाद आपका क्यूए इन्वायरमेंट आता है, देन उसके बाद आपका स्टेज इन्वायरमेंट आता है और फाइनली आपका प्रोडक्शन इन्वायरमेंट आता है। तो यानी कि जब भी कोई भी एप्लीकेशन टीम को कोई टेस्ट करना होगा या कोई भी होगा तो सबसे पहले वो डेव में टेस्ट करेगा, फिर क्यूए में टेस्ट करेगा, फिर स्टेज में लेके जाएगा एंड देन प्रोडक्शन में फाइनली उसको लाइव करेगा। ओके, तो हमारे इन्वायरमेंट में ये 4 इन्वायरमेंट बने हुए हैं, डेव, क्यूए, स्टेज और प्रोड। अब हम लोगों ने क्या किया हुआ है, ऑब्वियसली सामने वाली टीम को हम लोगों ने रूल्स डिफाइन करे हुए हैं, पॉलिसीज डिफाइन करी हुई है कि भाई एप्लीकेशन टीम यानी कि सपोर्ट टीम के अलावा जो भी और कोई टीम रहेगा उनको जो है हम लोग डेव और क्यूए में कंट्रीब्यूटर एक्सेस देंगे, सिर्फ कंट्रीब्यूटर एक्सेस। ओनर एक्सेस भी नहीं देते हम लोग दूसरे टीम के बंदों को, क्योंकि ओनर देंगे और वो लोग कुछ रिसोर्स उड़ा देंगे तो वो तो हमारे ऊपर ही आएंगे चढ़ने के लिए कि बोलेंगे कि भाई तुम लोग क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है ये कि डिलीट कैसा हो गया, रिस्टोर करो। तो इसीलिए हम लोग सपोर्ट टीम के अलावा बाकी दूसरे कोई भी टीम रहेगी उनको जो है सिर्फ उतना ही एक्सेस देते हैं जितना कि उनके लायक हो। उनको पूरे रिसोर्स ग्रुप का या पूरे सब्सक्रिप्शन का हम ओनर एक्सेस कभी भी नहीं देते हैं। तो हम लोगों ने कैसे किया हुआ है कि प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में कि जो डेव और क्यूए इन्वायरमेंट के जो रिसोर्सेज है उनके ऊपर हम लोगों ने दूसरे टीम मेंबर्स को उनको कंट्रीब्यूटर एक्सेस दिया हुआ है। ओके, या फिर रीडर एक्सेस, कम लीस्ट से लीस्ट जो है रीडर एक्सेस, नहीं तो कंट्रीब्यूटर एक्सेस। बाकी जो है स्टेज और प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में सिर्फ सपोर्ट टीम ही ओनर रहेगा, बाकी उसके अलावा कोई भी एप्लीकेशन टीम रहेगा, कोई भी डिफरेंट टीम रहेगा, उनको जो है हम बाय डिफॉल्ट रीडर एक्सेस ही देते हैं। अब वो चाहे कितना भी बोले कि नहीं मुझे कुछ काम करना है टेस्टिंग के लिए, नहीं भाई टेस्टिंग वेस्टिंग के लिए नहीं करना चाहिए, तो मेरे सामने टेस्टिंग करो, मैं आपको हेल्प करता हूँ उसके लिए। लेकिन स्टेज और प्रोड में आपको जो है रीडर एक्सेस ही मिलेगा, आपको कंट्रीब्यूटर एक्सेस भी नहीं मिलेगा। ओके, द रीजन इज कि कंट्रीब्यूटर एक्सेस में मान लो डेटाबेस का कनेक्शन स्ट्रिंग आप चेंज कर सकते हो, ये सब कर सकते हो, राइट। लेकिन रीडर में तो आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ रीड कर सकते हो। और क्योंकि स्टेज और प्रोड जो है आपका हर एक इन्वायरमेंट में, हर एक प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है, इसीलिए होल एंड सोल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो सपोर्ट टीम की रहेगी, जो आपके क्लाइंट का प्रोजेक्ट क्लाउड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मैनेज कर रहा है। बाकी जो भी टीम्स हैं उनको जो है हमेशा स्टेज एंड प्रोडक्शन में रीडर एक्सेस ही दो अगर उनको चाहिए तो। ओके, तीसरा बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि ग्लोबल एडमिन
ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट जब भी आपका आईडी बनता है तो एक ग्लोबल एडमिन तो देना पड़ता है, राइट, ताकि वो सारे रिसोर्सेज को मैनेज कर सके, यूजर्स को मैनेज कर सके, सब्सक्रिप्शंस को मैनेज कर सके, उसके रिसोर्सेज को मैनेज कर सके, राइट। लेकिन एज पर बेस्ट प्रैक्टिस माइक्रोसॉफ्ट क्या बोलता है कि आपको जो है एक से ज़्यादा ग्लोबल एडमिन, एक से ज़्यादा यूजर्स को ग्लोबल एडमिन देना चाहिए। एक से ज़्यादा का माइक्रोसॉफ्ट का मतलब है कि एटलीस्ट 2 या 3 तो आपकी टीम में ऐसे होने चाहिए जिनको ग्लोबल एडमिन का एक्सेस होना चाहिए। लेकिन मान लो अगर आपकी सपोर्ट टीम है, आपकी सपोर्ट टीम में मान लो 20 बंदे हैं, तो ऐसा नहीं कि 20 के 20 लोगों को ग्लोबल एडमिन दे दो, ऐसा नहीं। उसमें से जो आपके जो टॉप मतलब जो सीनियर रिसोर्सेज रहेंगे उनको उसमें से 2 या 3 ही रिसोर्सेज को ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस दो, ओके, ताकि इन केस अगर एक बंदा अवेलेबल नहीं है तो बाकी के 2 में से कोई ना कोई टीम को हेल्प कर सकता है जहां पर ग्लोबल एडमिन का रिक्वायरमेंट है, ओके। बाकी जो टीम है 16-17 बंदे जो टीम रहेंगे बचेंगे बाद में, उन बंदों को आप अपने सपोर्ट टीम में आप ओनर एक्सेस दे सकते हो या कंट्रीब्यूटर एक्सेस दे सकते हो एज पर देयर रोल के हिसाब से आप दे सकते हो। अब जैसे L1 टीम है तो L1 टीम को हमारे इन्वायरमेंट में हम लोग जो है सिर्फ कंट्रीब्यूटर एक्सेस देते हैं, उनको ओनर एक्सेस नहीं देते हम लोग। L2 टीम मेंबर को जो है हम लोग ओनर एक्सेस देते हैं, और हम लोग जैसे L3 में है तो L3 के बंदों को हम लोगों के पास ग्लोबल एडमिन का एक्सेस रहता है, और हम लोग L3 में भी जो है सबके पास एक्सेस नहीं है, 2 या 3 लोगों के पास ही हम लोगों के पास ग्लोबल एडमिन का एक्सेस रहता है, ओके। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि ग्लोबल एडमिन सबको मत बनाओ, पूरी टीम में से एक से ज़्यादा मतलब 2 या 3 रिसोर्सेज को ही ग्लोबल एडमिन का एक्सेस दो, ओके। अब लेट से यहां पर मैंने एक और वर्ड लिखा है कि टू मल्टीपल मेंबर्स इंस्टेड ऑफ यू कैन प्रोवाइड यूजर एडमिनिस्ट्रेटर। अब मान लो ग्लोबल एडमिन का एक्सेस कब पड़ता है, लेट से आपकी L2 की टीम है, ओके, या फिर मेरी L2 की टीम है, मेरी L2 की टीम बोलती है कि संदीप मुझे यूजर को ऐड करना है, इसको क्रिएट करना है, या फिर मुझे इस यूजर को जो है किसी ग्रुप में एज़ुर एडी ग्रुप में ऐड करना है। तो ओनर एक्सेस जिसके पास रहता है ना वो किसी ग्रुप में ऐड नहीं कर पाता है, ओके। तो उसके लिए क्या ग्लोबल एडमिन का एक्सेस लगता है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या करो आप, हर बार ग्लोबल एडमिन तो ये छोटे छोटे टास्क तो L3 का बंदा तो ये छोटे छोटे टास्क तो करेगा नहीं। तो ऐसे सिनेरियो में क्या करो कि आप अपने L2 के टीम मेंबर्स को यूजर एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस दे दो कि एटलीस्ट वो यूजर मैनेज कर सके आपके एज़ुर इंफ्रास्ट्रक्चर में, ओके। तो ये एक सॉल्यूशन है इसका। चौथा और लास्ट पॉइंट है कि यू कैन क्रिएट कस्टम रोल्स फॉर कस्टम परमिशंस, ओके। अभी इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं जो आप एज़ुर एक्टिव डायरेक्टरी की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि अभी मान लो किसी बंदे ने बोला कि भाई मुझे ना वर्चुअल मशीन का एक्सेस चाहिए, मतलब सिर्फ वर्चुअल मशीन का एक्सेस चाहिए, उसके साथ साथ नेटवर्क का एक्सेस चाहिए, उसके साथ स्टोरेज अकाउंट का एक्सेस चाहिए। तो अभी नॉर्मली आप अगर एज़ुर का रोल बैक एक्सेस कंट्रोल देखोगे तो हर एक का अलग अलग परमिशन बनाया हुआ है, राइट। लेकिन एक बंदे को ये सिर्फ तीन ही एक्सेस चाहिए, बाकी उसको कोई एक्सेस नहीं चाहिए। वो चाहता है कि मैं सिर्फ वर्चुअल मशीन मैनेज कर सकूं, मैं स्टोरेज अकाउंट मैनेज कर सकूं, और मैं वर्चुअल नेटवर्क मैनेज कर सकूं, और वर्चुअल मशीन, ये 3 रिसोर्सेज में मैनेज कर सकूं। तो इसके लिए आप कस्टम रोल बनाओ। कस्टम रोल बनाने के बाद उसके लिए भी एक ग्रुप बनाओ, उस ग्रुप में उस यूजर को ऐड करके उसको परमिशन दे दो। तो ये एक बेस्ट सॉल्यूशन है। ये चारों चीज़ें हम लोगों ने अपने इन्वायरमेंट में इंप्लीमेंट करी है, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में भी जब मैंने जैसे कि मैंने बताया कि ज्वाइन किया था तो सब ऐसे ही हो रखा था, हर एक बंदे को इंडिविजुअल एक्सेस था, 4-5 लोग जो है ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर थे, फिर सबको ओनर एक्सेस दिया हुआ था। तो हम लोगों ने ये जो है एज पार्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट हम लोगों ने उसको एनालाइज किया कि भाई किसको कहाँ पर कौन से एक्सेस की ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत के बेस पे हम लोगों ने परमिशन दिया, ओके। तो ये सब चीज़ें इसलिए करनी पड़ती हैं ताकि आपके प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में कुछ मिस हैपन ना हो। मिस हैपन मतलब आपने अगर मान लो L1 टीम के बंदे को ओनर एक्सेस दे दिया और उसने गलती से डिलीट कर दिया तो प्रॉब्लम है, या फिर आपने किसी डिफरेंट टीम के मेंबर को ओनर एक्सेस दे दिया तो और डिलीट कर दिया उसने, तो वो तो सीधा आपके ऊपर बम फोड़ेगा, बोलेगा कि भाई एज़ुर तो तुम मैनेज करते हो, मैं थोड़ी ना मैनेज करता हूँ, वो ये नहीं। और आप उसके साथ जो है आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन आपके ऊपर आएगा कि भाई तुमने दूसरी टीम के बंदे को ओनर एक्सेस कैसे दिया। तुम एज़ुर एडमिन हो तो तुम्हारे पास होना चाहिए एक्सेस, दूसरे के पास नहीं होना चाहिए, राइट। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अगर आप काम कर रहे हो या फिर आप जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो तो जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप ये बेस्ट प्रैक्टिसेस उसमें फॉलो करो, ओके। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।